डिपॉजिटिंग का मतलब है कि डायरेक्ट कलर करना बिना ब्लीच के। अब मेरे पास कलर है, अगर मैं इसे सिर्फ डेवलपर के साथ मिक्स करके कर दूं बालों में, तो मैं डायरेक्ट कलर कर रहा हूँ बिना ब्लीच के। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिपॉजिटिंग। पर अगर पहले मैं ब्लीच करूं इन दोनों को मिक्स करके और फिर कलर करूं, तो उसको कहते हैं टोनिंग। और जब ब्लीच करते हैं सिर्फ ब्लीच, तो उसको कहते हैं लिफ्टिंग। क्लाइंट के हेयर है मेरे पास 3 नंबर के, आपके कैसे बाल हैं, जैसे मान लो ब्लैक बाल हैं, आपके 3 नंबर के बाल हैं ब्लैक। ठीक है। अब मेरे पास क्लाइंट आया, बोला मुझे थोड़ा लाइटर कलर करना है, ब्राउन कलर करना है, मतलब 8 लेवल पे गोल्ड कलर करना है। ठीक है, 8.3 करना है गोल्ड कलर। अब अगर मैं 8.3 करने के लिए सबसे पहले ब्लीच करूंगा, तो ब्लीच करना पड़ेगा। 7 लेवल से ऊपर का कोई भी कलर करना हो तो ब्लीच करना पड़ता है। तो मैं ब्लीच जब करूंगा, तो ब्लीच करने के लिए मैं पहले ब्लीच पाउडर लूंगा, उसमें डेवलपर को मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद क्लाइंट के हेयर पे अप्लाई करूंगा, तो मेरे बाल 20 25 30 मिनट में 8 लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब जब वो ब्लीच हो गया तो वो ऐसे दिखेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, वो ऐसे दिखेंगे। पर ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये क्या है, बालों को आपने प्री लाइट किया है, बस एक बेस रेडी किया है अभी आपने। अभी कोई कलर नहीं है, ये इसको कलर नहीं कहते हैं, ये सिर्फ ब्लीच किया है, एक बेस रेडी किया है। अब इस ब्लीच के ऊपर, इस बेस के ऊपर अगर आप 8.3 फिर दोबारा डेवलपर के साथ मिक्स करके अप्लाई करेंगे, तो उसको कहेंगे टोनिंग। मतलब अब आप रियल कलर कर रहे हो। ये तो आपने सिर्फ लिफ्टिंग की थी। अब आपने 8.3, मान लो कोई कलेक्टिवली 8.3, उसके साथ डेवलपर लिया, मिक्स करा दोनों को अच्छे से और बालों में अप्लाई करा। 20 25 मिनट 30 मिनट रखोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 8.3 का आ जाएगा। हो गया, टोनिंग हो गया। क्लियर है ये? हाँ अब आपके पास मान लो एक क्लाइंट आया जिसके 3 नंबर के बाल हैं, आपके जैसे आपके ही बाल हैं, 3 नंबर के बाल हैं, हाँ हाँ। और क्लाइंट को कराना है 4.35, मतलब इससे भी नीचे का डार्कर कलर कराना है, तो 5 लेवल का इससे भी डार्कर कलर है, मान लीजिए 4.35 कराना है। तो क्या आपको ये कलर करने के लिए ब्लीच करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा आ जाएगा सर। ब्लीच करने। डायरेक्ट हम हाँ डेवलपर और कलर मिक्स करेंगे तो आ जाएगा। जी हाँ, तो इसी को कहते हैं डिपॉजिटिंग। अब हम 10 वॉल्यूम समझ गए कि 10 वॉल्यूम किस किस काम के लिए बेस्ट है। 10 वॉल्यूम हमारा लिफ्टिंग के लिए बेस्ट है, पर सिचुएशन है। ठीक है, 6 7 पे जाना है, बहुत आगे नहीं जाना, लाइटर नहीं करना बालों को, ड्राई डैमेज हेयर है, फ्रिजाइल हेयर है, वीक है, तब 10 वॉल्यूम। ठीक है। टोनिंग में तब इस्तेमाल करेंगे जब हम हेयर को 8 9 9 या 10 लेवल पे लिफ्ट कर चुके हैं, 9 to 10 लेवल बालों को लिफ्ट कर चुके हैं, लिफ्टिंग कर चुके हैं। अब टोनिंग करनी है, तो टोनिंग के लिए हम 10 वॉल्यूम डेवलपर ले सकते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। डिपॉजिटिंग के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते 10 वॉल्यूम, डिपॉजिटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ले रहे हैं ब्लीच मतलब प्री लाइटनर, 20 वॉल्यूम। मिक्सिंग रेशियो जैसा मैंने आपको बताया था, जितना ब्लीच लिया है उससे 1.5 गुना ज्यादा हमने डेवलपर लिया है। मतलब ब्लीच हमने लिया था स्टार्टिंग में 30 ग्राम और डेवलपर लिया था हमने 45 ml। दोनों को मिक्स करा अच्छे से बाउल में, और क्लाइंट के हेयर पे अब सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, करीबन आपके पास 75 ग्राम प्रोडक्ट हो चुका है। 30 ग्राम ब्लीच, 45 ml डेवलपर, दोनों को मिक्स करेंगे। देखिए, ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये रनिंग फॉर्म में आता है, लिक्विड सा क्रीम फॉर्म में। दोनों को मिक्स करने के बाद जब बालों में अप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट थोड़ा लाइटर आएगा। अब देखिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसका पैटर्न है जिसमें हम प्रोडक्ट स्लाइड करके कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे, सिर्फ ऊपर ऊपर, नीचे की तरफ प्रोडक्ट नहीं लग रहा। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो हम हेयर के सिर्फ सरफेस पे लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे नहीं लग रहा प्रोडक्ट, सिर्फ इस सरफेस पे प्रोडक्ट लगा रहे हैं, और यहाँ से इस सरफेस पे प्रोडक्ट लगा रहे हैं रूट के थोड़े पास से। एंड्स में आते आते, जब एंड्स में आएगा तो पूरे में लगेगा, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है एंड्स में आते आते, और हमें लाइटर बाल भी यही दिखाने, तो यहाँ पे पूरे बालों पे लगेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे सरफेस पे लगेगा। फिर हम फिंगर की हेल्प से उसे ऊपर मर्ज करेंगे, जिससे हमें पैच देखने को ना मिले। ठीक है,
फिंगर के ऊपर हेल्प से उसे स्लाइडली ऊपर की तरफ मर्ज कराएंगे, जिससे हमारे क्लाइंट के हेयर में कोई भी पैच देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लिफ्टिंग का प्रोसेस। जो फोन के अंदर टाइटली रखोगे और पतले सेक्शन लोगे वो ज्यादा लाइटर होंगे, अगर आप मोटे सेक्शन लोगे तो कम लाइटर होंगे, इतना ध्यान रखना। थिक सेक्शन, मोटे सेक्शन ज्यादा लाइटर नहीं होंगे। तो बालियाज हमारा थोड़ा डार्कर है और हाईलाइट हमारा लाइटर डार्कर, हाईलाइट जो हमने किया था वो लाइटर है, बालियाज डार्कर है थोड़ा सा। इससे हमें एक डबल डायमेंशन देखने को मिलती है कलर करने के बाद। अब सिंपली बालों को रिंस करा, रिंस करने के बाद हम टोनिंग कर रहे हैं। टोनिंग के लिए एग्जांपल हम यहाँ पे कलर ले रहे हैं 7.8 प्लस। डेवलपर कौन सा लेंगे अभी, चैट बॉक्स से बताओ। जी हाँ, 20 वॉल्यूम डेवलपर लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 20 वॉल्यूम डेवलपर। अब ये कलर है हमारे पास लॉरियल का एग्जांपल। तो लॉरियल का मिक्सिंग रेशियो होता है 1:1.5। तो मान लीजिए जो भी मिक्सिंग रेशियो होता है वो कलर ट्यूब में लिखा होता है, उसी मिक्सिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने डेवलपर ले लिया। तो मैं अभी कलर ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए 7.8 और 20 वॉल्यूम डेवलपर। अगर मैंने कलर लिया है 40 ग्राम, 1:1 का रेशियो है, तो डेवलपर कितना लूंगा मैं, 40 ग्राम ही लूंगा। वेरी गुड, 1:1 का रेशियो है, मतलब जितना कलर उतना ही डेवलपर। ठीक है, मिक्स करके अच्छे से बाउल में क्लाइंट के हेयर पे अप्लाई करूंगा। अब जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सारे बालों में अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ग्लोबली अप्लाई कर रहा हूँ सारे बालों में। तो ये ब्लैक हेयर पे भी अप्लाई हो रहा है, जो मैंने छोड़ दिया था नेगेटिव सेक्शन, ये वहां भी अप्लाई हो रहा है, और ये ब्लीच हेयर पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने अपने 30% हेयर पे जो एंड्स के 30% हेयर थे उस पे मैंने फॉइल लगाई थी, मतलब उसे मैंने ब्लीच किया था। ठीक है, और 70% हेयर में मान के चल रहा हूँ कि मेरे वर्जन हेयर है, वर्जिन हेयर है मेरे 70%। ठीक है, अब मैं जो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो तो 100% हेयर में अप्लाई कर रहा हूँ, सारे बालों पर अप्लाई कर रहा हूँ एक साथ ही। 7.8 जो है मैं सारे बालों में अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो मेरी लिफ्टिंग होगी वो कितने परसेंट हेयर में होगी, मतलब टोनिंग जो होगी, सॉरी टोनिंग जो होगी मेरी, वो कितने परसेंट हेयर पे हो रही है, 30% हेयर पे। वेरी गुड। और जो रेस्ट ऑफ 70% हेयर है, जो कि वर्जन हेयर थे, उस पे क्या हो रहा है, जो रेस्ट ऑफ 70% हेयर है जो कि ब्लैक थे, उस पे क्या हो रहा है, उस पे डिपॉजिटिंग हो रही है। वेरी गुड। तो जो डार्कर हेयर थे उस पे कलर जो आएगा वो थोड़ा डार्कर आएगा, जो ब्लैक हेयर के वर्जन थे वो थोड़ा डार्कर होगा, और ब्लीच वाला थोड़ा लाइटर देखने को मिलेगा 7.8 जितना मुझे। तो नहीं करूंगा मैं सारे बालों पर। टावल ड्राई कर दिया, टावल ड्राई करने के बाद गीले बालों पर हम टोनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, इमल्सिफाई कर रहे हैं फिंगर की हेल्प से। अगर आपको लगे कि कॉम थ्रू आउट हो रही है हेयर से तो कॉम निकाल सकते हैं, या फिर पहले ही कॉम कर लें प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले। ठीक है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कॉम इजीली बालों से निकल रही है तो कॉम भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसी तरीके से आपको सारे बालों में प्रोडक्ट अप्लाई करना है, रूट्स पे नहीं लगाना। अगर क्लाइंट के ग्रे हेयर होंगे तो वो हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है, या फिर लास्ट में अप्लाई कर लेंगे ग्रे कवरेज वाला प्रोडक्ट। पर अभी ग्रे हेयर नहीं है तो आपको टचअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टचअप हमेशा डार्कर कलर से करेंगे जिससे 100% ग्रे कवरेज हो पाए। तो सारे बालों में हम यहाँ पे टोनिंग कर रहे हैं, प्लस डिपॉजिटिंग भी हो रही है। जो ब्लैक हेयर पे जो कलर होता है उसको 20 से 25 मिनट बालों में रखना होता है। अगर कोई वार्म कलर है तो 20-25, और कूल कलर है तो 10 से 12 मिनट। ठीक है, और ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पे हमने ग्लोबल प्लस हाईलाइट, मतलब बालियाज प्लस हाईलाइट और ग्लोबल कलर एक साथ ही कर दिया। ठीक है, अब ये जो कलर आया है, ये वैसे तो हमने 3 कलर की कॉम्पोजिशन की थी, वो कभी आगे जब कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको बता दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 7.8 आपको बोला है। ठीक है, ये एक फाइनल रिजल्ट है जहाँ पे हमने पहले लिफ्टिंग करी, ठीक है, फिर हमने टोनिंग करी, और टोनिंग के साथ साथ जो वर्जन है तो डिपॉजिटिंग हो गई। नाउ आई होप कि आपको टोनिंग लिफ्टिंग डिपॉजिटिंग समझ में आ रहा हो।